बे यौगिक जो जलीय विलयन में यानी कि जल में हाइड्रोक्सिल आयन किसे कहते हैं? OH को। यहाँ पे ये ऋणायन का मतलब है माइनस का चिन्ह है। जो यौगिक हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं जलीय विलयन में क्षार कहलाते हैं। या कह सकते हैं बे यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं क्षार कहलाते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त जो हाइड्रोक्सिल आयन किसे कहा है? OH माइनस को। इसके अलावा और कोई ऋणायन नहीं देते और कुछ भी माइनस में नहीं आता है तो वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। देखते हैं उदाहरण, जैसे NaOH, इसकी हम अभिक्रिया करेंगे तो Na यहाँ पे प्लस में निकलेगा और OH माइनस में। तो इन्होंने अभी अभी यही कहा था कि OH के सिवा कुछ भी माइनस में नहीं निकलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट इसे देखते हैं NH4OH, इसमें भी NH4 है वो प्लस में और OH है वो किस में निकलेगा? माइनस में। तो जो जहाँ से हमें OH माइनस यानी कि ऋणायन प्राप्त होता है यानी हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होता है क्षार कहलाते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके लिए अम्ल के बारे में कराया था। अब मैं क्षार के बारे में बता रही हूँ। अगर आपको अम्ल के बारे में जानना है, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं क्लास 10th के लिए, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। इसमें ये एक्स्ट्रा है, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस भी जल योजित हो जाते हैं यानी कि उसमें समा जाते हैं, जल का रूप ले लेते हैं। क्या चीज़? हाइड्रोक्सिल आयन। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं यानी कि पूरी तरह से घुल जाते हैं क्षार कहलाते हैं। आपको ऐसे ध्यान रहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वे क्षारक या वे क्षार जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे क्या क्या ऐसी चीज़ है जो घुल जाती है? एग्जाम्पल्स के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कास्टिक सोडा है ना, कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटास है। कास्टिक सोडा को NaOH कहते हैं, कास्टिक पोटास को KOH कहते हैं। ये जो हैं वो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं और ये दोनों क्षार हैं। अब देखते हैं लवण क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो लवण कहलाते हैं। मतलब ये है कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में जल में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन आयन के अलावा कुछ और हो यानी H+ के अलावा कुछ और हो, या क्या हो जो OH- है इसके अलावा कुछ हो, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोजन आयन के अलावा कुछ और भी हो, किस में? जलीय विलयन में। ऐसे पदार्थों को ऐसे हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। क्या कहलाते हैं वो? लवण। इन दोनों के अलावा जो कुछ और होता है वो एक्स्ट्रा, तो वो कहलाता है लवण। जैसे ZnSO4, अब इसमें देखो Zn++ का हो गया और SO4- का। तो इन्होंने कहा था कि कोई अन्य ऋण आयन हो, किसके अलावा? इसके अलावा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लवण। तो इसमें आप देख सकते हैं इस पे माइनस का चार्ज है यानी यहाँ पे ये लॉस में है। इसी प्रकार इन्होंने कहा है, इसी प्रकार NaCl, CuSO4, KNO3, NH4Cl आदि भी लवण हैं, क्योंकि OH- के अलावा इनमें भी कुछ ऋण आयन होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं, यह एक प्रबल अम्ल है, बहुत तगड़ा होता है ये अम्ल। तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र ये है, ये दुर्बल भस्म क्षार है। दुर्बल भस्म क्षार है यानी ये कमज़ोर होता है और ये कठोर होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवश्यक समीकरण की सहायता से दर्शाइए कि आप कैलोरी गैस से ब्रंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करेंगे। यानी कि हमें यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्रंजक चूर्ण के बारे में पढ़ना है। किसी भी तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो पढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, जिसका नाम है ब्रंजक चूर्ण, इसको ब्रंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणुसूत्र है CaOCl2। आपको दोस्तों इसका रासायनिक नाम और इसका अणुसूत्र भी याद करना होगा। ये हम पढ़ा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्रंजक चूर्ण, ठीक है। देखते हैं बनाने की विधि इसकी क्या होती है, कैसे बनता है। यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। हम जब क्या करते हैं, सूखे बुझे हुए चूने को लेते हैं, उस पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं, उसके बाद हमें CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर ब्रंजक चूर्ण प्राप्त होता है। रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे हमने क्या करा, ये बुझा हुआ चूना लिया और उसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराई है। उसके बाद में यहाँ पे CaO और Cl2 ये निकला और यहाँ पे क्या बचा, H2 और O साथ में निकलेगा इसके जल। दोस्तों मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम देखते हैं इसके गुण, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। ये कैसा होता है, ब्लीचिंग पाउडर आप सब जानते हैं, यही जो ब्लीच वाला पाउडर होता है वही होता है। ये पीले रंग का होता है, जिसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है, ठीक है। इसे जल में घोलकर हम गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। जब इसको हम जल में घोल लेते हैं और जब उस घोल को गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है और जब इसे जल में हम घोल देते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है, जैसे कि हमारा दूध होता है, ठीक है, वैसा ये हो जाता है, मिल्क की तरह। ये रिएक्शन दे रखी है, ये है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने अभी कहा है ना, जब हम ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर हमने लिया और इसे जल में घोल दिया। जब हमने इसे जल में घोला तो क्लोरीन गैस निकलती है, जो कि यहाँ निकली है। साफ साफ कहने का इसका मतलब ये है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी मदद से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो प्लीज़ आप भी मेरी मदद करें। और भी इसके गुण दे रखे हैं। यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। अब तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जैसे हमने इसको लिया ब्लीचिंग पाउडर को, तनु अम्ल ये है H2SO4, इसके साथ अभिक्रिया करा दी तो देखते हैं यहाँ पे Ca यहाँ से लेंगे और SO4 यहाँ से लेंगे तो ये बन जाएगा। जो एक्स्ट्रा बचा है यहाँ पे 2 H बचे हैं तो और एक O यहाँ पे, तो इसके लिए हमने H2O बना दिया। अब यहाँ रह गया Cl2 और Cl2 यहाँ निकल के क्लोरीन के रूप में आ जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि जब तनु अम्लों से हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो गुण हैं इनको आप जो अच्छा लगे आपको उसको याद कर लेना। इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन निकालती है। फिर जब क्या होता है, क्लोरीन जल से अभिक्रिया कर लेती है तो ऑक्सीजन निकालती है। रंगयुक्त पदार्थ नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके रंगीन पदार्थ बनाते हैं। जैसे यहाँ पे H2O ये जल है, क्लोरीन से इन्होंने अभिक्रिया की है तो नवजात ऑक्सीजन का मतलब है सिंगल रूप में ऑक्सीजन का निकलना। और ये रंगयुक्त पदार्थ है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके रंगीन पदार्थ बनाते हैं। दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए मैं इसे हटा देती हूँ। और ये भी गुण है, ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। और ये क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म भी इससे बनता है।
ये भी इसका गुण है। आप जो अच्छा लगे आपको वो याद करें। उपयोग क्या है? ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका प्रयोग होता है। चीनी को सफ़ेद करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में, जो पेयजल हमारा होता है उसको भी पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, यानी कि सही बनाने के लिए। सूत, लकड़ी की लुगदी आदि का रंग उड़ाने में व्यंजक के रूप में उपयोग होता है। ये सारे उपयोग हैं, आप इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेकिंग पाउडर, जिसे हम खाने का सोडा भी कह सकते हैं और कई तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको पढ़ लेना। तो देखते हैं बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अणुसूत्र इसका NaHCO3 है। देखते हैं कैसे बनता है, ये बनाने की विधि देखते हैं। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे CO2 कहते हैं, प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। हम क्या करते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और सांद्र जो विलयन होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेने के बाद में ये प्राप्त होता है। जैसे यह 2NaOH, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे CO2 से तो हमें ये प्राप्त होगा। यहाँ पे 2Na ये आ जाएगा और H2O का कैसे निकलेगा? ये है H एक और ये इस पे 2 लगा है तो ये 2H हो गया और O इसमें से ये यहाँ आ गया। उसके बाद में क्या बचा? यहाँ पे CO3, तो 2O ये हैं। देखिए दोस्तों 2 ये लगा है तो इसका मतलब O2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ है, 4 हो गए, तो 3 यहाँ आ गए और 1 यहाँ आ गया। ऐसे ही इससे करके भी हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राप्त कर सकते हैं। इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। गुण देखते हैं क्या है। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। ये थोड़ा घुलता है जल में। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, यानी खट्टा होता है। इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धावन सोडा में टूट जाता है। ये किस में टूट जाता है? धावन सोडा कहते हैं, उसमें ये टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। फिर क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसकी ये रिएक्शन है। देखें सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट और जल और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकली है। ऐसे ही इसका ये भी एक गुण है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है।